मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। भक्ति और भक्त, इन शब्दों के बारे में अनेक तरीके से तो परिभाषा निश्चित कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भक्ति के लिए सबसे महत्व जो गुण है वो परमेश्वर और हमारा मन है। भक्ति ये सोचता हूँ कि ये है कि परमेश्वर के लिए अपने दिल को देना। जो परमेश्वर के लिए अपने दिल को देते हैं वो भक्त हैं। कुछ लोग बाहर के रूप में धार्मिक तो हैं, रिलीजियस तो हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन परमेश्वर से बहुत दूर दूर है। इसलिए हमारे मन किधर हम लगाते हैं, हम किसके पास अपने दिल को देते हैं, इसके बारे में हमेशा परखना है। परमेश्वर के लिए अपने दिल नहीं देते हैं तो आपके अंदर भक्ति नहीं है, आप सिर्फ धार्मिक खेल खेलते हैं। इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो अपने पाप से गंदे हुए जो हृदय को, दिल को लेके प्रभु यीशु के चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धुलाई के लिए हम विनती करके उनके पास आते हैं और पाप से साफ होके परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारी आशा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे दिल को छू सकते हैं, हमको पवित्र परिवर्तित कर सकते हैं। मैं पहले तो संसार से प्रेम करने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे जिंदगी में आए तो मैं बदल गया। मैं संसार की जो गीत गाते था, लेकिन अभी परमेश्वर के गीत गाने वाला हूँ और परमेश्वर का प्रेम और उनके अनुग्रह और उनके मुक्ति को मैं गाने वाला हूँ। जिस विश्वासी पर, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर सच्चे परिवर्तन और सच्ची भक्ति प्रकट हो जाती है। उसके द्वारा हम भक्ति को सीख सकते हैं। सचमुच में जब प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम सच्चे भक्त के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए आज हम भक्ति के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखना चाहते हैं। आज के वचन सबोपदेशक 5 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ।
परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। आज के वचन से सबसे पहला जो पॉइंट है, भक्त परमेश्वर के वचन सुनते हैं। पहले पद में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भाव में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। परमेश्वर के सामने भक्ति क्या है? क्या अनेक पल मंदिर में जाने का या धार्मिक होके बलिदान चढ़ाने का? आज के इस वचन के द्वारा स्पष्ट करना है कि पहले भक्त होना है तो पूरा काम को बंद करना है। यहाँ ऐसा लिखा है कि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं, मतलब धार्मिक तो होते हैं लेकिन नहीं समझते कि उनके जीवन में बहुत बुराइयां हैं। इसलिए इस तरह लिखा है कि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, मतलब मूर्ख हो के परमेश्वर के सामने बलिदान बहुत चढ़ा सकते हैं। इसलिए बाहर के रूप में तो बिल्कुल धार्मिक होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन में बुराई ही करते रहते हैं लोग। इसलिए सच्ची भक्ति को रखना है तो ये इस गलत विचार को छोड़ना है। क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम धार्मिक बन जाएं, अगर हम बलिदान ज़्यादा चढ़ाते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर को कोई किस चीज़ों की कमी नहीं है, आपके बलिदान की कमी नहीं है। इसलिए आज के जो वचन उसके लेखक क्या बोलते हैं, बिल्कुल सावधानी से चल के परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, उनके निकटता में आने के लिए इस तरह तो बोला। इसलिए कोई भी धार्मिक काम से ज़्यादा उत्तम क्या है, वो हमेशा ये है कि मैं परमेश्वर के सामने कैसा आदमी हूँ, मैं कैसे इंसान हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस मनुष्य को देखना चाहते हैं उस मनुष्य के रूप में बदल जाना, ये सच में भक्ति का सबसे पहला कदम है। हम कैसे बदल जाएं, मनुष्य कैसे बदल जा सकते हैं, मनुष्य कैसे पवित्र बन जा सकते हैं, तो जाने की सिर्फ परमेश्वर के वचन सुनने से। वचन सुनेंगे हमें विश्वास उत्पन्न होगा, वचन सुनेंगे तो सुधारे जाएंगे, वचन सुनेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। 2021 इस साल के अंदर इसलिए परमेश्वर के वचन को ज़्यादा पढ़िए और उस पर मनन करिए। पैसों के बारे में या चिंता के बारे में, अपने जो घाव के बारे में इस तरह मत सोचें, मत मनन करें, वरन परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन का पालन करें। परमेश्वर को गहराई से जानें और उनके समानता में बदल जाएं और उनकी इच्छा को जानें और परमेश्वर के संग संग चलने वाले पवित्र जीवन जीने पाएं। आमीन। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। बाइबल के अंदर जो पहले राजा इस्राएल का किंग साउल, वो तो अनुग्रह से और नम्रता से शुरू हुआ, लेकिन अंत में घमंड से नाश हुआ। उसके नाश होने से थोड़ी देर पहले यह घटना घटी है। परमेश्वर ने उसको विजयी दी थी अमालेक जाति से युद्ध करने में, लेकिन उन्होंने ये आज्ञा दी थी कि जब विजयी पाल लेते हो तो सब कुछ नाश करना, न्याय के रूप में, सजा के रूप में। लेकिन क्या किया, साउल और उसके जो सेना ने चुन चुन के जो अच्छी चीज़ें हैं उनके पास अपने पास रखे और धोखा दिया है। परमेश्वर को पता था, इसलिए उस अनाज्ञाकारिता की वजह से वो राजा पद से हटा दिया गया और वास्तव में बहुत दुखपूर्ण जो घटना उनके जीवन में, परिवार में घटी। परमेश्वर की बात मानना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की बात मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे और उत्तम बात नहीं है, इससे और खुशी की बात नहीं है परमेश्वर के लिए। आदम और मानव जाति के नाश होने का कारण क्या था? वो ये अनाज्ञाकारिता। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु के भक्तिपूर्ण जीवन की एक विशेषता है, एक गुण होता है, वो क्या है? आज्ञाकारिता।
बाइबल सबको ये पुकारते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप इस बात को मानेंगे, इस बात का पालन करके आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, तो सचमुच में आपको सनातन काल के लिए परमेश्वर के पाप क्षमा और शांति और मुक्ति की भी आशीष मिलेगी। आज के वचन के पॉइंट 2, आपकी भक्ति अपनी बातों में प्रकट करें। दूसरा तीसरा पद में लिखा है, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सोपान देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। इस वजह से स्पष्ट है, अगर आप सच में भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, पहले क्या करना है? आज के वचन के अनुसार कम बोलना है, क्योंकि ज़्यादा बोलते रहेंगे तो बहुत गलतियां का पाप प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे पद में, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। हाँ, वैसे ही तीसरे पद में, बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। कम बोलिएगा, कम बोलिएगा। और दूसरा क्या करना है? कोई भी बातों को जो उतावली से न लेना है, न करना है। डोंट स्पीक हेस्टली, रैशली। बातें करने में उतावली न करना। और दूसरे पद में, और न अपने मन से कोई बात उतावली से कहना। और तीसरा, जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर के सामने हैं। परमेश्वर आपकी बातों को सुनते हैं। इसलिए दूसरा पद में क्या लिखा है, एक पेज में, परमेश्वर के सामने निकलना। कोई भी बात निकलना है तो इसमें सचेत होके कि परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं, इसलिए उनके सामने बोलना है। सावधानी से, ध्यानपूर्वक शब्द चुन चुन के बोलना है। आमीन। आपकी भक्ति आपकी बोली के साथ है। हमेशा बातें परमेश्वर के सामने करें। क्यों मनुष्य को हमेशा परमेश्वर के सामने, यानी उनकी उपस्थिति को समझते हुए बोलना है? आज के बच्चे बताते हैं कि 2 पद में, न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। इस बात को याद करना है, हमेशा परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं और बोलने से पहले आपके क्या विचार हैं उसको भी परमेश्वर जानते हैं। और मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गीय परमेश्वर की निंदा कर सकते हैं अपने बातों से, इसलिए ध्यान रखना है। और परमेश्वर मनुष्य के बातों के अनुसार उनका न्याय करने वाले हैं। मनुष्य और जो जीव के बारे में बाइबल में बहुत आज्ञाएं हैं, उनमें से एक है नीति वचन 13 अध्याय 3 पद, जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मनुष्य के बातों के द्वारा उनका न्याय किया जाने वाले हैं। प्रभु यीशु जी ने यह कहा था कि मत्ती 12 अध्याय 36 से लेकर 37 तक, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकामी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोष ठहराया जाएगा। अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, न केवल बड़े बड़े पाप की वजह से मनुष्यों का न्याय किया जाता है, वरन आज के इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने क्या बोला, हमारे दैनिक बातों की वजह से भी हम न्यायासन पर खड़े होना है, हमारा न्याय किया जाता है। क्योंकि हमारे मुख की बातों से हम परमेश्वर की महिमा की वजह निंदा करते हैं, और हम अपने जो मुख की बातों की वजह से दूसरों के दिल में ठेस पहुंचाते हैं, और हम इस मुंह से तो श्राप बोल सकते हैं, गालियां बक सकते हैं। इसलिए अगर इस तरह हम अपनी मुंह से बोलते ही रहेंगे तो हम अंतिम न्याय से बच नहीं पाएंगे।
आज के उपदेश के 43 भक्ति मन्नतों की पूर्ति है। 4 से 6 पद तक इस तरह लिखा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने से विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। मनुष्य के मुख के वचन की वजह से जो गलती है, पाप है, न केवल मनुष्यों के बीच में हो जाते हैं वरन परमेश्वर के संबंध में भी हो जाता है। अगर मानत मान ली और अगर इसको पूरा नहीं करते हैं तो बहुत समस्या आ जाती है। परमेश्वर के सामने अपने भक्ति को प्रमाणित करने के लिए मनुष्य मन्नत मानते हैं, लेकिन अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो न मानना ही अच्छा है। अगर मन्नत पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये मूर्खता है और परमेश्वर को क्रोध दिला सकता भी है और वास्तव में परमेश्वर की तरफ से सजा भी मिल सकता है। इस तरह चेतावनी दे रहे हैं आज के वचन। इसलिए मन्नत के संबंध में आज के वचन को देख के हमें यह लगता है कि भक्ति वास्तव में क्या है। वो परमेश्वर के प्रति सच्चाई है और विश्वास योग्यता है। चाहे मन्नत माने या न माने, वास्तव में जो भक्त है परमेश्वर के सामने अपने दिल की सच्चाई को तो देने वाले हैं। प्रभु यीशु मनुष्य के जो हृदय के बुराई को जानते हैं और उनके कमजोरी को भी जानते हैं। इसलिए मन्नत के बारे में प्रभु यीशु जी ने और गहराई से शिक्षा दी है। मन्नत के संबंध में प्रभु यीशु जी की जो आज्ञा है वो ये है कि हाँ की जगह हाँ या नहीं की जगह नहीं ही बोले। मतलब भक्ति हाँ या नहीं ही बोलना है। मत्ती 5:33 से लेकर 37 तक प्रभु यीशु ने यह कहा था कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। प्रभु यीशु को मालूम हुआ कि लोग मन्नत मान के शपथ खा के बहुत अविश्वास योग्यता को दिखाते हैं और पाप कराते हैं और उनके जीवन श्रापित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी ने मन्नत मानने को मना किया, शपथ खाने को मना किया। उनके बातों के अनुसार अभी स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर के सामने अपने को भक्त के रूप में दिखाने के लिए मन्नत मानना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बोलने के जो जीवन के तरीका को बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। सिंपल सा बनाएंगे तो वास्तव में भक्ति के राह पर चलेंगे। मतलब हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं बोलना है, बस, और कुछ नहीं। इससे और आगे जाने के लिए नहीं बोला। इस तरह जीवन जिएंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बहुत सामर्थ्यपूर्ण है। जहाँ परमेश्वर हाँ बोलने के लिए कहा वहाँ हाँ बोलना चाहिए, जहाँ नहीं बोलने के लिए बोला तो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह जीवन जीना भक्ति जीवन है। लेकिन समस्या ये है कि जहाँ हाँ बोलना चाहिए था वहाँ हम नहीं बोलते हैं, वहाँ नहीं बोलना चाहिए था वहाँ हाँ बोलते हैं। इससे प्रभु यीशु ने कहा कि इससे अधिक होता है तो वह बुराई है, बुराई से आता है। हाँ की जगह हाँ बोलने का मतलब क्या होता है? यह कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए अंगीकार है। मैं मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के पक्ष में मैं खड़े होना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे दुख आ जाए, मैं धार्मिकता के लिए तो सत्ताबू में प्रवेश करना चाहता हूँ। ये अंगीकार होता है। और इसका अंगीकार ये होता है कि
मैं प्रभु यीशु के साथ मरा और मैं प्रभु यीशु के साथ जी उठा, इसलिए मैं नहीं रहा, सिर्फ प्रभु यीशु ही रहते हैं, मतलब अपने को इनकार करने की राह होती है। और नहीं की जगह नहीं बोलने का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि संसार के मूल्यों के प्रति विरोध में, संसार के आकर्षण के विरोध में, उनके जीने के तरीके के विरोध में खड़े होना है और ये निश्चय करना कि मैं उनके पीछे नहीं चलूँगा। मतलब परमेश्वर के सामने अपने को पवित्र करने का, रखने का ये निश्चय है। पाप के विरोध में, संसार के विरोध में, शैतान के विरोध में ये कहना है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं मनुष्य के मुंह देख के चलना नहीं चाहता हूँ, वरन परमेश्वर के मुंह देख के चलना चाहता हूँ। इस तरह जीने का तरीका होता है। और नहीं की जगह नहीं बोलने का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता को पहले से ढूंढने के, खोजने के, ये जीवन जीने का तरीका होता है। भक्ति है परमेश्वर का भय मानना। याकूब 1:26 में इस तरह लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज के वचन 7वें पद में सुलेमान तो कंक्लूजन दे रहे हैं, क्योंकि सोपानों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यू हैव टू फियर गॉड। परमेश्वर के सामने उनका भय मानने का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि अपने को शून्य बनाएं, अपने को न के बराबर समझ लें। क्योंकि यहाँ लिखा है कि 7वें पद में स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। मतलब मनुष्य की व्यर्थता को मानते हुए वास्तव में अपने को शून्य के रूप में समझें और उनके सामने, परमेश्वर के सामने इस तरह जिए। और परमेश्वर का भय मानना वास्तव में भक्त जीवन जीना है। न केवल ये जो सब उपदेशों किताब के विषय है, मेन विषय है, और पूरे बाइबल का मेन विषय भी ये है कि मनुष्य को क्या करना है, कैसे रहना है, परमेश्वर का भय के साथ रहना है। हाँ, परमेश्वर के जो सामने भक्त जीवन जीना तो बहुत जरूरी है। परमेश्वर इससे खुशी होते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है जानना कि परमेश्वर के जो उद्धार पाना, उनकी शांति पाना आपकी मेरी भक्ति की वजह से नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से होते हैं। जो कोई भी भक्त जीवन जीते जीते अपने भक्ति पर गर्व करते हैं और अपने भक्ति को उद्धार के शर्त के रूप में अगर समझते हैं, इस तरह समझते ही तो नाश होने का शुरुआत हो जाता है। हमेशा हमारी मुक्ति और शांति किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह में, उसी के काम के द्वारा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सदा के लिए पाप क्षमा पाते हैं और मुक्ति पाते हैं और शांति पाते हैं। पहले इस तरह प्रभु यीशु मसीह के इस अनुग्रह को, इस शांति के, इस मुक्ति के वरदान को संत में अपना लें। ये गिफ्ट के रूप में परमेश्वर देना चाहते हैं। और जो इस उद्धार को, इस मुक्ति को, इस शांति को सचमुच में प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर के सामने धन्यवाद पूर्ण हृदय से जीने लगते हैं और अपने दिल को भी परमेश्वर के सामने देते हैं। तब भक्त जीवन शुरू हो जाते हैं। सिर्फ मैं समझ करना चाहता हूँ कि भक्ति जीवन क्या होता है। वो ये होता है कि अपने को संयम में रखते हुए परमेश्वर के सामने जीना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना और परमेश्वर के सामने उनका भय मानते हुए जीना, यह सचमुच में भक्त जीवन है। प्रभु यीशु में सच भक्ति की राह को पाके आप आशीष हो जाएं, यह मेरा कामना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।